पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा जो जाति वर्ण कुल खोय। भाई जो है, जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, ये ना अपना कल्याण करता है ना किसी दूसरे के कल्याण करता है, क्योंकि ये अपने आग में जलता है। सब जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। ये संसार सब अपने आग में जल रहे हैं। आज जरूरत है कि अपनी अपनी आग बुझाओ और शांति और सुख के अनुभूति करो। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है विचार करनी है कि मनुष्य के अगर दुख जो है उसका अपना अज्ञानता है। आज उसके हर मनुष्य के अपने अज्ञानता उसके दुख के कारण है। मनुष्य जो है अपने दुश्मन खुद बना है। आज जरूरत है इस बात के समझने के लिए कि हम जो जाति में बंटते हैं वो जाति के रहस्य को जाने। वर्ण व्यवस्था हमारा पूर्वजों ने वेद में बताया गया है कि पूरा समाज मनुष्य जाति 4 वर्ण में बटा। वो 4 वर्ण क्या है? विद्वान, अगर कोई विद्वान बनता है तो उसको जो है पंडित कहते हैं। पंडित कोई जात ना है, विद्वान कोई जात ना है, सभी जाति के आदमी विद्वान बनता है। इस पर विचार करें। ये किसी के पक्ष में बात ना है, ये निष्पक्ष बात है। तो ये समझ ले कि रविदास जी विद्वान थे तो वो पंडित थे, सुपच भगत विद्वान थे तो वो पंडित थे, राम जी अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर अगर विद्वान थे तो वो पंडित थे। कोई विद्वान बन जाएगा वो पंडित है, इसको नकारा नहीं जा सकता। ये वेद के वाक्य है और निष्पक्ष वाक्य है, ये पक्षपात नहीं है। क्षत्रिय जो कहा गया है, संसार में जो शासन करता है ओकरा के क्षत्रिय कहा जाता है। जो राज के, राष्ट्र के, समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के सबके रक्षा कर सके वो शासक होता है। रक्षा कर सके वो रक्षक होता है। तो रक्षक को क्षत्रिय कहते हैं। ये कोई जात नहीं है, संसार में सभी जाति में रक्षक हुए हैं। मिसाल देते हैं कि ये भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद ये भारत के राष्ट्रपति बने, राजा बने, शासक बने। राजा शासक होता है। वो जात के जो है लाला थे, कायस्थ थे। भीमराव अम्बेडकर मंत्री बने, वो जो है शासक थे।
जगजीवन राम बाबू हुए, काशी राम हुए, मायावती हुई, नरेंद्र मोदी हुए, अमित शाह हुए, ये सब जो है शासक हैं, आज शासन कर रहे हैं। तो ये सब छतरी थोड़े, ये सब छतरी हैं। छत किसी के लीलार पर ना लिखा है, कर्म से अपने पहचान बनाया जाता है। तीसरा जो है, व्यापारी को वैश्य कहा गया है। सभी जाति के आदमी विद्वान होता है तो पंडित होता है, सभी जाति के आदमी शासक होता है, रक्षक होता है तो वो क्षत्रिय होता है। सभी बिरादरी में व्यापार करता है, किसानी करता है, खरीदता बेचता है, वो वैश्य होता है। और सभी के जो सेवा करता है वो शूद्र ना होता है, वो सेवादार होता है। आज नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम देश के सेवादार हैं, तो वो शूद्र हो गए। संसार के जितने महापुरुष हैं अपने नाम के पीछे दास शब्द लगाते थे, तो वो शूद्र हो गए, दास हो गए। ये मूर्खन की सोच है। यहाँ शूद्र शब्द डाल करके आए सिस्टम को खराब किया गया है। ये सेवादार शब्द है। आए संसार में जितने होश में होते हुए महापुरुष हुए हैं वो सभी ये समाज के सेवा किए हैं। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, नानक हो, सभी महापुरुष अपने नाम के पीछे दास लगाते थे, आइए समाज के सेवा करते थे। अगर विचार करेंगे तो संसार में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। सबसे श्रेष्ठ काम है सेवा करना मनुष्य के। संसार में सबसे बड़ा काम है मनुष्य को सेवा करना, ये सबसे बड़ा काम है। कहा गया है शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा, रही शील में आन। ये सिलवान हुए। मनुष्य जो है सिलवान बने, धीरजवान बने, निष्कामी बने, निर्भय बने, ये ज्ञान के पहचान होता है। संसार के सभी महापुरुष समाज के सेवादार हुए। चाहे वो दुर्गा थी, चाहे शंकर थे, चाहे विष्णु थे, चाहे ब्रह्मा थे, सब समाज के सेवा के लिए काम करते रहे। ये किसी के दरवाजा पर अगर जनता जाकर के खड़ी होती थी तो वो जनता के सेवा करते थे। अगर दुनिया में इससे बढ़ के कोई काम ना है, इसलिए राजा जो है चरित्रवान हो और प्रजा के अपने पुत्र के जैसा पालन करता हो, तो वो राजा प्रजा के प्रिय होता है, प्रजा के खून पीने वाला नहीं। जाति और धर्म और मजहब में बांट करके आज जनता में जो है तनाव पैदा करे, नरसंहार करे, वो राजा ना है। उसके बाद विद्वान, शासक, व्यापार और सेवादार, ये चार वर्ण में हमारे पूर्वज ऋषियों ने वेद में जो है समाज के वर्गीकरण किए। ये जाति ना है, इसको पूरी विचार करना, इस पर विवेक करना। उसके बाद जो है संसार में अनेक तरह के काम है।
उस काम में ये समाज बट गया। लोहा के काम करने वाले लोहार हो गए, सोना के काम करने वाले सुनार हो गए, पत्थर के मूर्ति बनाने वाले शिल्पीकार हो गए, बाल बनाने वाले नाई हो गए, कपड़ा सीने वाले दर्जी हो गए। इस तरह से हजारों तरह के काम है और हजारों तरह के जिस काम के जो करने लगा उस नाम से उसको लोग पुकारने लगे। ये जात ना है, सभी काम सभी जाति के लोग करते हैं। इस पर विचार करना, कैसे निराकरण करोगे? पंडित, राजपूत, बनिया, ये सेवादार, संसार में सभी तरह के काम करते हैं। कैसे निर्णय करोगे? एक के घर में 4 भाई है, 4 काम करते हैं, वो 4 जाति हो गई। और सभी काम करने में ये करना जरूरी है कि कर्म नहीं करेंगे तो शरीर के निर्वाह ना होगा। इसलिए कर्मशील बन करके कर्म करना जरूरी है और ईमानदारी के मेहनत से अपने परिवार के पालन पोषण करना जरूरी है। तो इसी काम से ये सब जातियां बन गई और कुछ उस जाति में बंध गए और उसी जाति में अपना ये कोई जरूरी ना है कि कलेक्टर के लड़का कलेक्टर बनेगा। ये कोई जरूरी ना है कि जिम्मेदार के लड़का जिम्मेदारे होगा। ये कोई जरूरी ना है कि एसपी के लड़का एसपी होगा, मंत्री के लड़का मंत्री होगा। इसलिए जो है बाप के पहले जब सिस्टम बनाया गया था उसमें अगर बड़े के घर में छोटे विचार के आदमी होता था तो उसको जो है सेवादार के घर में भेज दिया जाता था। लेकिन पुत्र मोह बढ़ने की वजह से छत्री जो है अपने लड़कों के नीचे नहीं भेजना चाहते। अगर वो महामूर्ख भी रहेगा तो वो अपन ही में रहेगा। ऐसे पंडित किए, अगर मूर्ख होगा तो वो अपने में रहेगा, उसको नीचे नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जब ये विधान बना था मनु महाराज के समय में तो उस समय भेजा जाता था। बड़े में आचरणहीन होता था तो उसको नीचे भेजा जाता था, नीच में विद्वान होता था उसको ऊपर भेजा जाता था। उसके जो है कर्म के हिसाब से उसके जगह दिया जाता था। लेकिन वो ये पुत्र मोह बढ़ा और अपने अपने लड़कों के प्रति ममता बढ़ी तो वो शैतान होके चाहे अच्छा बुरा होके उसी में रहने लगा तो उसको बदनाम कर दिया। जो विद्वान के सभा था उसमें मूर्ख हो गया तो वो सभा खराब हो गई। शासक में मूर्ख हो गया तो नरसंहार करा दिया, वो सभा खराब हो गया। व्यापार में मिलावटबाजी हुई, शायद ये जो है गद्दारी हुई तो ये जो है व्यापार खराब हो गया। सेवादारी में धोखा करने लगे तो सेवा खराब हो गया। आज जरूरत है कि सभी अपने अपने जगह पर ईमानदारी से काम करे और ईमानदारी से अपना जीवन के निर्वाह करे। सुखी होने के मात्र यही रास्ता है कि हम जो है अपने सुखी रहे और सामने वाला के सुखी देखें। केवल अपने मिल बांट के खाना सीखे, मिल बांट के रहना सीखे, मिल बांट के सोना सीखे। गुरुकुल में ऐसा ही हिसाब था। सभी बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, एक जगह मिल के खाते थे, एक जगह सोते थे, एक जगह पढ़ते थे, एक जगह गऊ चराते थे, एक जगह लकड़ी बीनते थे, एक जगह जो है भिक्षा मांगने जाते थे और राम कृष्ण
बुद्ध, महावीर सभी महापुरुषों ने भीख भी मांगा है, गौ भी चराया है, सेवा भी किया है और सारे गुरुकुल के सिस्टम को पालन किया है। मिसाल में देखें कि बहुत दूर से गंगा के पानी घड़ा में भर करके अब महर्षि दयानंद सरस्वती ले आते थे, तब गुरु बिरजानंद जी नहाते थे। सतगुरु कबीर साहब जो है लकड़ी बीन करके ले आते थे, भिक्षा मांग के ले आते थे। सब काम जो है रामानंद जी के आश्रम में करते थे और रविदास जी भी करते थे। सभी गुरुकुल में पढ़ते थे और गुरुकुल की मर्यादा होता था, वो गुरुकुल के मर्यादा के सब पालन करते थे। जो वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ते थे वो सभी वशिष्ठ कहाने लगे। विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ने लगते थे, सब विश्वामित्र कहाने लगे। भारद्वाज के आश्रम में पढ़ते थे, सब भारद्वाज का अपना गोत्र लगा लिए, अपना गोत्र बना लिए। गौतम ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, सब गौतम बोलने लगे। इसी तरह से भार्गव जो है जमदग्नि ऋषि थे, उनके आश्रम में पढ़ने वाले सब भार्गव हो गए। इसी तरह से गुरुकुल कृष्ण शिव जी गुरुकुल चलाते थे, ब्रह्मा के गुरुकुल चलाते थे, विष्णु के गुरुकुल था। सब अपने अपने शिष्य के पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, कल्याण मार्ग बताते थे। जो विधर्मी होता था उसको जो है समझाते बुझाते थे। जब वो नहीं मानता था, घोर अत्याचारी होता था, तो ये सब उसको मार भी देते थे। तब विधर्मी के मार देना ही धर्म है। और ये विधर्मियों की वजह से समाज के अंदर विघटन होता था। तो आज ज़रूरत है कि ये सब से ऊपर उठ करके आए अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जो है आज अत्याचार असंहार नर संहार से बचनी है। इस्लामी जो हुए ये शुरू से जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराते थे। कैसे कराते थे? जो पंडित होता था उसको पकड़ लेते थे, अब पकड़ करके जो गांव के कुआं होता था उसमें जो है पानी जो है भर करके उसी में कूला कर देते थे और पूरा कुआं के पानी जूट कर देते थे। उसी में खाने वाला सामान भी खा के उसमें डाल देते थे। उसके बाद वो पंडित के बंदी बना लेते थे और एक हफ्ता बंदी बनाने के बाद वो पंडित को मार पीट के साज देते थे और उसके लाचार विवश कर देते थे और वो जैसा कहता था वैसा करना पड़ता था, क्योंकि उसको जो है खाल कट चुकी थी, वो मुसलमान बन चुका था। अब वो आया तो ऊपर से जो है पंडिते बन करके आया समाज में, और उसको ये कह दिया गया कि अगर तन को हरकत किया तो जान से मार देंगे। अब वो आके गांव में कहा कि गांव ये कुआं के पानी तुम लोग पी लिया? कहे कि हाँ पी लिया। तुम सब मुसलमान हो गए, गांव के गांव मुसलमान हो गया। कुआं तालाब में के पानी पी लिए, तालाब में जितने पानी पिए, जिसमें कुआं में तालाब में वो कूला गलाली कर दिए थे, तो वो सब जो है गांव के गांव मुसलमान बन गया। अब वो सारे सुन्नी मुसलमान कहे गए। आज सारे सुन्नी मुसलमान ऐसे बनते थे। वो सब जो है उस समय हमारे आपस में फूट था। हम लोग क्यों हारे विदेशियों से? हमारे हारने के कारण था कि हम सिस्टम से लड़ाई ना लड़ते थे। आज सिस्टम से ना लड़ने की वजह से पारा पारी सब मारे गए और हमारे पास नई आधुनिक हथियार ना था। आज हिटलर जो हिटलर बना वो तोप के बल पर बना। डायर जो डायर बना वो तोप के बल पर बना। अंग्रेज और मुसलमान हिंदुस्तान पर शासन किए, ये तोप के बल पर किए।
हमारे यहाँ के जो योद्धा थे वो तलवार के धनी थे, ज्ञान के धनी थे, बल के धनी थे, लेकिन तोप के या बंदूक के या बम के धनी ना थे, और संगठन के धनी ना थे। आज संगठन ना होना, आधुनिक हथियार ना होना, बंदूक ना होना, बम बारूद ना होना, तोप ना होना, इसलिए भारत जो है सभी मुगलों से या अंग्रेजों से हारा है। क्यों हारा है? हम नई टेक्नोलॉजी के नई आधुनिक हथियार के अपने युद्ध में इस्तेमाल नहीं किए, बस तलवारबाजी करते रहे और तलवार के धनी रहे, बुद्धि के धनी रहे, और वो तोप के धनी थे, बहुत दूरी से बंदूक से मार देते थे। नहीं तो हमारे यहाँ के जो योद्धा थे उसकी सामना करने के ना किसी अंग्रेजन की बल थी और ना किसी मुगलन की बल थी, ना किसी मुगलन के ताकत था कि आमना सामना कर ले, और जो आमना सामना किया वो सब मारे गए। अकबर के बेवत था कि राणा प्रताप के आमना सामना कर ले, धोखा से मारा। आज धोखा से ये सारे जो है हमारे राजा जीत लेते थे तो उसको राज्य और उसको सब कुछ लौटा देते थे, सम्मान, राज्य और उसके छोड़ देते थे। लेकिन वो जीतते थे तो वो जान मार देते थे, और फिर जो है वो आगे के लिए जो है नहीं छोड़ते थे। आज ज़रूरत है कि चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।